Hello students, welcome to Pathshala. Today we'll study about nitrogen cycle. See, what is nitrogen cycle? First I will tell you that how you have to understand the nitrogen cycle, and then after this I will show you the diagrammatic representation of nitrogen cycle. तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? साइकिल किस चीज को बोलते हैं? कोई चीज जब एटमॉस्फेयर में यूज की जा रही है और उसके बाद वो दोबारा से वापस आ जाती है, दैट इज नोन एज अ साइकिल। यूज हुआ और उसके बाद फिर से वो साइकिल में यानी कि एनवायरनमेंट में एंटर कर गई, सो दैट इज अ साइकिल। अब नाइट्रोजन जो होती है, यू ऑल नो दैट एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। 78% नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स, फॉर लेग्यूमिनस प्लांट्स टू ग्रो। ये बहुत जरूरी होती है प्लांट्स के लिए, बिकॉज इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने में ये हेल्प करती है। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि जो नाइट्रोजन है, जो एयर में जो 78% नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है, प्लांट्स जो हैं उस नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इट हैज टू बी चेंज्ड इनटू सम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, दूसरी फॉर्म में उसे चेंज होना पड़ता है, सो दैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स उसको यूज कर सके और आगे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस वो कर सके। सो certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere. तो होता क्या है कि अब ये जो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है वो कैसे चेंज होगी? तो जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं। तो रूट नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरिया और होता है, ठीक है, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज राइजोबियम बैक्टीरिया। What is the name of the bacteria? Rhizobium bacteria. तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये प्लांट की रूट नोड्यूल्स में मिलता है, ठीक है। तो ये वहां पे हेल्प करता है टू चेंज दिस नाइट्रोजन। हाउ इट हेल्प्स नाउ? This bacteria actually lives in the root nodules and the relationship is known as symbiotic relationship. Now, what do you mean by symbiotic relationship? Symbiotic relationship का मतलब होता है जब दो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में रह रहे हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहता है, तो एक्चुअली इट इज गेटिंग शेल्टर फ्रॉम द प्लांट, उसे शेल्टर मिल रही है प्लांट से, और इन टर्न ये प्लांट के लिए क्या करता है, ये प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स करने का क्या मतलब होता है? नाइट्रोजन को ट्रैप करना, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको ट्रैप करता है और उसको चेंज करता है दूसरी फॉर्म में, उस फॉर्म में जिसमें प्लांट्स जो है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों जो हैं वो एक दूसरे को म्यूचुअली जो है बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। So now it is then utilized by plants and synthesize plant proteins. अब होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है बैक्टीरिया जो है उसको नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में चेंज कर देता है। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स में चेंज करने के बाद प्लांट्स जो हैं उस नाइट्रोजन को यूज करते हैं और उसके बाद वो प्रोटीन जो है उसको सिंथेसाइज कर लेते हैं। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स। अब देखो आगे क्या होता है, प्लांट ने प्रोटीन को सिंथेसाइज कर लिया है। नाउ एनिमल्स हु फीड ऑन प्लांट्स, अब एनिमल्स चाहे वो प्लांट हो या प्लांट प्रोडक्ट्स हो, प्लांट के अंदर प्रोटीन जा चुका है, तो अब वो जो प्रोटीन है, व्हेन एनिमल्स कंज्यूम दिस प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, तो वो जो प्रोटीन है वो एनिमल की बॉडी में एंटर कर जाता है, ठीक है। When plants and animal die, bacteria and fungi in the soil convert nitrogenous waste into nitrogenous compounds. अब होता क्या है, अब देखो वो एंटर कर गया, ठीक है। एंटर करने के बाद अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि वो फिर से कैसे एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो आएगा, वापस आएगा। मैंने आपको बताया था कि साइकिल क्या होता है
कि एक जगह से जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं से पूरा कंप्लीट यूटिलाइज हुआ, प्लांट बॉडीज के अंदर चला गया, एनिमल की बॉडी के अंदर चला गया। अब जो एनिमल के थ्रू वो फिर से कैसे इनिशियल सिचुएशन तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स और जो ये एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये प्रोटीन जो चला गया है, जो नाइट्रोजन प्रोटीन को हेल्प करा सिंथेसाइज होने में, अब वो प्रोटीन जो है वो एनिमल की बॉडी में चला गया है। अब जब ये एनिमल्स और ये जो प्लांट्स है वो डाई करेंगे तो दे विल ऑब्वियसली डीकम्पोज। बैक्टीरिया और फंगी, जिनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, वो इनको डीकम्पोज करने में हेल्प करेंगे। अब जब ये जो प्लांट्स है, डेड प्लांट्स और ये जो एनिमल्स हैं, जब ये डीकम्पोज हो जाएंगे तो वो जो सारा उनकी बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट था, ठीक है, वो सारा क्या होगा, वो फिर से सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा, ठीक है। कैसे? ये जो बैक्टीरिया और फंगी उसको डीकम्पोज करेंगे तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उनकी बॉडी का, उसको चेंज कर देंगे दोबारा से नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ठीक है। अब वो फिर से सॉइल में आ गया एंड अगेन द साइकिल विल रिपीट। वो सॉइल में आ गया है तो इट इज यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन एंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। और इस तरीके से जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो दिस इज वन वे। एक दूसरा वे और होता है लाइटनिंग। बच्चों, जो लाइटनिंग होती है वो भी हेल्प करती है नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करने में। नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ वी राइट इट, N2, ठीक है। तो जो लाइटनिंग होती है वो नाइट्रोजन को, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है एंड विद द हेल्प ऑफ रेन जो है वो फिर से वही सॉइल तक पहुंचती है एंड द साइकिल रिपीट्स। क्लियर इट इज? So now we will see the diagrammatic representation of nitrogen cycle. Now you will see the diagrammatic representation of nitrogen cycle. See, I told you atmospheric nitrogen. Let's start from atmospheric nitrogen. Atmosphere में जो नाइट्रोजन होता है, as I told you कि plants उसको directly उसी form में use नहीं कर सकते हैं. It has to be changed into some other form. Nitrogenous compounds में उसको change होना पड़ता है. So what happens, student? There are two ways, with the help of lightning or with the help of nitrogen fixing bacteria. That I told you, the name is rhizobium. इनकी help से क्या होता है कि ये जो atmospheric nitrogen है ये चेंज होती है नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, ये इसको ट्रैप करते हैं, फिक्स करते हैं, फिक्स मतलब ट्रैप करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है और जो ब्लू ग्रीन एल्गे है वो नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं और उसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। एंड लाइटनिंग भी जो है मैंने आपको बताया कि वो हेल्प करती है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज करने में, ठीक है। अब ये सारे जो कंपाउंड्स हैं, लाइटनिंग हुई, बैक्टीरिया की हेल्प से, ब्लू ग्रीन एल्गे की हेल्प से, ये सारे जो कंपाउंड्स हैं वो सारे कहाँ तक पहुंच जाते हैं, सॉइल तक पहुंच जाते हैं। यू कैन सी सारे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल। अब होता क्या है, जब सॉइल में वो आ गए, ऑब्वियसली अब प्लांट्स जो हैं वो इसको क्या करेंगे, इस नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को यूटिलाइज करेंगे। सो दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स इन द सॉइल आर अपटेक बाय द प्लांट्स। प्लांट्स इनको क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। अब ले लिया, द प्लांट्स विल यूटिलाइज दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स और किसको सिंथेसाइज करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। अब जो ये प्लांट्स है इन पर कौन कंज्यूम करेगा, एनिमल्स जो हैं अब इन पे कंज्यूम करेंगे, इन्हें कंज्यूम करेंगे। सो एनिमल ईट्स प्लांट्स। अब एनिमल ने प्लांट्स को खाया तो वो जो प्रोटीन है वो किसकी बॉडी में चला गया, अब एनिमल की बॉडी में चला गया है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ। अब जो ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी से जो वेस्ट निकलेगा, एक्सक्रीटा जिसको आप बोलते हैं, ये जो वेस्ट इनकी बॉडी से निकलेगा और व्हेन दे विल डाई, तो बैक्टीरिया और जो फंगी है वो बेसिकली क्या करेंगे, इनको ब्रेक डाउन करेंगे, इनको डीकम्पोज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। डीकम्पोज होने के बाद क्या होगा कि फिर से वो जो नाइट्रोजन, जो प्रोटीन पार्ट है जो इनकी बॉडी में, वो फिर से जो है सॉइल के अंदर आ जाएगा और जो बैक्टीरिया वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है, जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट है वो फिर से इसको चेंज करेगा नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। एंड इन दिस वे जो नाइट्रोजन साइकिल है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। पूरे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो क्या है, मेंटेन है, ठीक है। सॉइल से स्टार्ट हुआ था और वो डीकम्पोज होने के बाद वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, वो फिर से सॉइल में ही आ गए एंड द साइकिल विल repeat itself. Fine, so that's why it is known as nitrogen cycle.